गुड इवनिंग क्लास। आज के इस वीडियो में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे बोर्ड पेपर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके सीबीएसई बोर्ड के या यूपी बोर्ड के, जो भी पिछले कुछ सालों में कुछ ईयर से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 के उन्हीं क्वेश्चंस को चर्चा करते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। आशा करता हूँ कि पिछली वीडियोस आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आज की वीडियो भी आपको कुछ ऐसे ही मिलने वाली है। तो चलिए, समय के ध्यान रखते हुए समय को हम अपने उसी कार्यक्रम में पुनः वापस आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या है जो बोर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछेंगे। आप देखिए, क्वेश्चंस जो भी हैं ये सारी के सारे क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में ही पूछे गए हैं। ठीक, इन क्वेश्चंस के बारे में हम आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो पढ़ाया गया था। तो आज हम पुनः देखते हैं क्या कह रहा है कि राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या? राइट द zeros of the polynomial। अब ध्यान समझिए, क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड 2008 में। कब पूछा गया था? 2008 में पूछा गया था। कब? 2008 में। ठीक, अब ध्यान समझते हैं आपका इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक, ये आपका क्या है? क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अब ध्यान समझिए, इसका क्या निकालिए, पहले फैक्टर निकालिए और ऐसे 2 डिजिट लीजिए, ऐसे 2 नंबर्स लीजिए जिनका मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 6 है, और लेकिन जोड़ने यानी कि ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है? माइनस होगा। तो आप देखिए, ऐसी 2 कंडीशन बन सकती हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? 6 का क्या फैक्टर बनता है? एक तो बनेगा 5, नहीं 6 वन जा 6। क्या बनेगा? 6 वन जा 6, एक ही बन जाएगा। देखो क्या बनेगा? 6 इंटू 1। दूसरा क्या बनेगा? 2 इंटू 3। यही दो आपको 4 नंबर मिल रहे हैं इसमें, 1 2 3 और 6। लेकिन हम लेंगे कौन सा? ये वाला लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि हमको यहाँ क्या लाना है? -1 लाना है। ठीक, ये 6 के हमने फैक्टर निकाले तो फैक्टर क्या मिला हमको? 1 2 3 और 6। ठीक, तो क्या चलते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3। अब क्या हो जाएगा? 3 आपको पता है, 3 में से 2 घटाएंगे तभी यहाँ पे x आएगा। 3 माइनस 2 ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने आपको पहले बताया था, अगर जीरोस पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? आप 0 राइट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर, इस माइनस मल्टीप्लाई से हो -3, एक्स बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, फिर माइनस पे जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। आगे समझने का प्रयास करते हैं। x आप कॉमन करेंगे, क्या आएगा? x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन करेंगे, कितना आएगा? x माइनस 3। ठीक है, 2 यहाँ पर है और 2 3 जा 6 होगा, इसलिए 2 कॉमन करने पर क्या मिला? x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना रखेंगे? 0। दोनों में x माइनस 3 मिल रहा है। अगेन क्या करेंगे? x माइनस 3 को आप क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। क्या करेंगे? x माइनस 3 को पुनः आप क्या करेंगे? कॉमन कर लेंगे। फिर क्या बचा आपके पास? x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, जीरो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? x माइनस 3 अब इज इक्वल टू 0, तो क्या रखेंगे? यहाँ 0 रखेंगे। x वैल्यू कितना है? 3। ठीक, यहाँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा? प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये था आपका सीबीएसई बोर्ड 2008 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the polynomials of the polynomial such that क्या? such that अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6। क्या कह रहा है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -6 एंड
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -4, देन फाइंड द पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है? फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। अब वही पुरानी प्रक्रिया आप याद रखिए, ध्यान समझिए। कैसे लिखेंगे? आपको क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया है -6, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दे रहा है? -4। अब याद होगा हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में कुछ फार्मूले बताए थे। एक फार्मूला उसमें से था, क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करने का फार्मूला क्या था? हमने बताया था आपको, एक्स स्क्वायर, क्या बताया था? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अब ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है? -6 कह रहा है, इंटू एक्स करिए प्लस -4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, आगे की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर इस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 6x हो जाएगा, इस माइनस मल्टीप्लाई से होगा कितना हो जाएगा? -6, सॉरी कितना आएगा? -4। ये -4 इक्वल टू 0 आ गया। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी इक्वेशन के बारे में चर्चा कर रहा था। ठीक, समझ में आया? अच्छा, एक चीज आप ये जान लीजिए, कुछ लोगों को डाउट ना हो, ये आप ऐसा करके यहाँ पे के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, के वही आएगा आपका, जो इसको, ये फार्मूला वही बनेगा। ठीक ना, के की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक, अगर इस पर समझना होगा तो आप कमेंट में डालिएगा, हम इस पर भी आपको क्वेश्चन करना बता देंगे। ठीक है ना, फिलहाल तो सबसे इजी प्रोसेस इसी क्वेश्चन पे है, इसी फार्मूले पे। ठीक ना, आगे समझिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आशा करता हूं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है? बोर्ड पेपर में, बोर्ड पेपर का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा हाँ, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कब आया था? ये क्वेश्चन आया था 2010 में। कब आया था? ये क्वेश्चन आया था आपका 2010 में। कब आया था? 2010 में क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ की, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ की आपकी इज 3, आपकी इज 3 zeros, क्या? zeros of the polynomial of the polynomial 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, क्या? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब फिर देखिए आप क्या कह रहा है? जीरोस कह रहा है, के किस मान के लिए? फॉर व्हाट वैल्यू आपके इज 3, आपके इज 3 इज 0, किस मान के लिए? के का मान 3 होगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? के की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ना, समझने का प्रयास करते हैं। कैसे लगाते हैं? किस मान के लिए, कहने का मतलब है किस मान के लिए 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के किस मान के लिए x बराबर 0 कितना होगा? 3, के इज 3। क्या कह रहा है? के कितना है? 3 है। ठीक, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। फाइंड व्हाट वैल्यू ना, तो k is 3 zeros of the polynomial। चलो, एक तो हमको दिया गया है, क्या लिखेंगे? 2 इंटू, यही जहाँ के रखा है यक्स के स्थान पे इसको रख देते। एक हमको वैल्यू मिली, क्या रखते हैं? 3 का स्क्वायर
+3 प्लस k इज इक्वल टू 0। 3 जा 9, 2 इंटू कितना 9 प्लस कितना 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक, 9 2 जा 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। इधर आगे कितना हो जाएगा 21 प्लस k इज इक्वल टू 0। देन k इज इक्वल टू कितना 21 माइनस k की वैल्यू कितनी आएगी -21। आंसर देख लेते हैं क्या आ रहा है आपका। आंसर भी -21 ही आ रहा है। गुड, आंसर भी क्या है -21 ही आ रहा है। ठीक, और ये कब पूछा गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी 2010 का ही क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? 2010 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया। बात समझिए, क्या कह रहा है? फाइंड द व्हाट वैल्यू, क्या फाइंड द व्हाट वैल्यू ऑफ k इज 3 जीरोज। मतलब एक जो अल्फा है, अगर हम माने अल्फा दिया गया कितना 3, आपको कुछ नहीं करना था, वही x की वैल्यू आपको रख देनी थी। इस टाइप का क्वेश्चन आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। k की वैल्यू निकालने के लिए जब भी पूछे क्या रखिए, वैल्यू उठा करके वही x के स्थान पे रख दीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -3। फिर वही क्वेश्चन कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, और व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -3, a zero of the polynomial 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे k की वैल्यू कितनी, मतलब कह रहा है एक जीरो कितना मिला है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है। कब? जब आपको एक जीरो दिया गया है, किसका? इस इक्वेशन का। ठीक, क्या है? इक्वेशन का। ठीक, इस इक्वेशन का एक वैल्यू यानी कि आपको अल्फा दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल एक्स स्क्वायर में आप -3 रख देंगे। ठीक, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा, आपको पुनः बता दिया जाएगा। ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन फिर वही है, तो सॉरी, ये यहाँ पे कुछ और है, ये तो भी लिखा था ऊपर में। यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, हमने गलत देख लिया था। आगे देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू आप k इज -2। फिर दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको ये डब्लू है, ये आप होमवर्क में लगाएंगे। क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -2, a zero of the polynomial। अगली बार इक्वेशन क्या है? कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। फिर वही प्रक्रिया आप करेंगे, x के स्थान पे क्या रख देंगे? -2 रख देंगे। आपको क्या मिल जाएगा? k की वैल्यू मिल जाएगी। आप इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे, लगाएंगे, जहां समझ में नहीं आएगा आप बताइएगा। ठीक, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। अगला टाइप क्या है? ये दो क्वेश्चन आपका क्या था? होमवर्क था। इस क्वेश्चन को आप लगाने का पूर्ण रूप से प्रयास कीजिएगा। जहां समझ में नहीं आएगा आप बताइएगा, आपको पुनः उस क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। ठीक, जिसका भी जो भी जहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछिए आप, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछेंगे आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक।